आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरती में एजुकेशन थ्योरी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 8 यूनिट के अंतर्गत जो है 4 अध्याय के बारे में। तो 4 अध्याय आपका कौन सा है? मूल्यांकन, प्रशासन तथा जो है शोध में आईसीटी, यानी कि आईसीटी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसके पहले हमने आपको जो है इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना हमने बता दिया है, कम्युनिकेशन संचार बता दिया है या संप्रेषण कह सकते हो, ठीक है। टेक्नोलॉजी भी हमने बता दिया है जिसे हम तकनीकी या प्रौद्योगिकी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने आपको जो है बेसिक चीज़ें थोड़ी थोड़ी हमने पढ़ा रखी हैं। और यहाँ पे हम आप देखिएगा ये आपका 4th यूनिट है, ठीक है। तो यूनिट आप जो है देख सकते हैं 8 यूनिट आपका है शिक्षा में प्रौद्योगिकी या शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी, जो हमने आपको पढ़ा रखा है। प्रथम अध्याय पढ़ा दिया, सेकंड अध्याय पढ़ा दिया, थर्ड अध्याय पढ़ा दिया है। ई लर्निंग, ठीक है। ई का मतलब जैसे इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग कह सकते हो। लर्निंग का मतलब हमने बता दिया है सीखना होता है, अधिगम होता है, अलग अलग प्रकार से नाम पूछे जाते हैं तो आपको आना चाहिए। और प्रौद्योगिकी का भी अन्य नाम हमने आपको बता दिया है, ठीक है। तकनीकी या टेक्नोलॉजी कह सकते हो, उपागम मतलब साधन भी कह सकते हो, ठीक है। बहुत सारे नाम होते हैं अलग अलग, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और आपको जो है एग्जाम में ये ध्यान रखना है कि जो है जैसे कोई शब्द दिया गया उसका अदर नाम और जो है शब्दों को तोड़ तोड़ के पढ़ना, ठीक है, यानी कि विश्लेषण करना, ठीक है। यानी कि कोई समस्या है तो उसको जो है आप छोटे छोटे टुकड़ों में करके उन समस्याओं का हल निकालना, तो इस प्रकार से आपको समझना है। तो स्टार्ट करेंगे, ये 4th आपका अध्याय हो जाएगा 8 यूनिट के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पे देखिएगा आप सभी स्टूडेंट आईसीटी आप पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि शिक्षा में प्रयोग आईसीटी का, ठीक है। यानी कि जो आप शिक्षा पढ़ रहे हैं ना, यानी कि जो है टीचिंग मतलब शिक्षा पढ़ रहे हैं, यानी कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो शिक्षा में जोड़ करके आपको पढ़ना है आईसीटी से। ई पोर्टफोलियो आपको पढ़ना है, शोध के लिए आईसीटी पढ़ना है, ठीक है। और ऑनलाइन तथा ऑफलाइन मूल्यांकन टूल्स पढ़ना है जो तकनीकी से मतलब संबंधित हो, ठीक है। ऑनलाइन आप जानते हैं, ऑफलाइन जानते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है मूल्यांकन से संबंधित। पहले तो अपने ऑनलाइन जानते हैं, ऑफलाइन जानते हैं, पर मूल्यांकन से संबंधित जोड़ के पढ़ना है। ऑफलाइन मूल्यांकन टूल्स क्या होते हैं ये सब पढ़ना है। और ये ऑनलाइन सर्वेक्षण टूल्स, ठीक है, या जो है कह सकते हो टेस्ट जनरेटर्स की अवधारणा, ठीक है, विकास। तो इस प्रकार से आपको सारे इंपॉर्टेंस जो है टॉपिक पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करेंगे। मूल्यांकन यहाँ पे देखेंगे तो मूल्यांकन यहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगा यहाँ से, ठीक है। तो हम आपको जो है ऐसे ही बता देते हैं जैसे कि किसी वस्तु व्यक्ति के गुणों की जो हम गुणों का जो हम आकलन करते हैं, ठीक है, वही जो है मूल्यांकन होता है। तो हम इसको अभी पढ़ाएंगे, उसमें बता देते हैं अच्छे से। और यहाँ प्रशासन आप देख सकते हैं, किसी कार्यक्रम या संगठन को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए आवश्यक होता है जिसमें संसाधन प्रबंधन योजना और संगठन शामिल होते हैं, ठीक है, शामिल हैं। शोध क्या होता है आपने पढ़ा ही है, ठीक है, जो आपका क्या कहते हैं 6 यूनिट था। तो इसमें क्या है, शोध नए ज्ञान के सृजन और मौजूदा ज्ञान में सुधार के लिए किया जाता है। शोध नई चीज़ों का खोज करना, ठीक है, और या जो पहले से ज्ञान मौजूद हो उसी में जो है आपको शोध करना, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आईसीटी, ठीक है। आईसीटी का मतलब देखिएगा, तो आईसीटी आप देख सकते हैं। तो आईसीटी का फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, आईसीटी। और हिंदी में देख सकते हैं सूचना संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है। ये सब आपको आना चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों आना चाहिए। आईसीटी का अर्थ क्या होता है? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। यह तकनीकी उपकरणों और संसाधनों का एक समूह है जिसका उपयोग सूचना को प्रेषित करने, संग्रहित करने, बनाने, साझा करने और जो है आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है आईसीटी का जो है उपयोग, ठीक है। आईसीटी उपकरण का उपयोग जो है आप कहाँ करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है उपकरण और संसाधनों का एक समूह होता है, ठीक है। यानी तकनीकी जो होता है ये उपकरणों और संसाधनों का एक समूह है जिसका उपयोग, यानी कि जिसका उपयोग सूचना को प्रेषित करने, जो सूचनाएं होती हैं उनको प्रेषित करने, संग्रहित करने, ठीक है, संगठित करने, बनाने और साझा करने, आदान प्रदान करने के लिए जो है किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आपको क्या देखना है, व्यापक रूप में आईसीटी शामिल। तो कंप्यूटर, दूरसंचार, अन्य उपकरण। तो कंप्यूटर इस प्रकार से देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग घटक हो जाएगा। दूरसंचार, टेलीफोन, इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क, अन्य उपकरण, टेलीविजन, रेडियो, डिजिटल कैमरे, ठीक है। तो ये हो जाएंगे। और इसमें मेन पॉइंट्स इसमें आपको क्या याद रखना है, जैसे कि हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, सूचना हमने आपको पढ़ा दिया था जब आपको हमने जो प्रथम क्लास से सेकंड क्लास में समथिंग पढ़ाया हुआ है। और कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन मतलब संचार, ठीक है, या संप्रेषण कह सकते हो। टेक्नोलॉजी हमने आपको पढ़ा दिया है, प्रौद्योगिकी जिसे आप कहते हो या आप कहते हो टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी या तकनीकी, ठीक है। तो ये सारे इस शब्दों को आप जब समझ पाएंगे तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग शिक्षण अधिगम क्रिया को रुचिकर, यानी कि जो आईसीटी का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है, यानी कि आईसीटी का जो है हम उपयोग करते हैं, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे। तो शिक्षा में, ठीक है, शिक्षा में सूचना संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग, यानी कि ये आईसीटी जो है ये हिंदी में लिखा हुआ है सूचना संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो शिक्षा में आईसीटी का प्रयोग शिक्षण अधिगम क्रिया को जो है रुचिकर और सुगम व आसान बनाने में सहायता करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका कहने का मतलब है जो आईसीटी होता है, तो आईसीटी यानी कि शिक्षा में जो है हम आईसीटी का उपयोग जो है शिक्षण यानी कि शिक्षण अधिगम क्रिया को जो है हम रुचिकर और सुगम और आसान बनाने में सहायता करता है। अपनी लैंग्वेज में आप समझिएगा, अपनी लैंग्वेज में आप जो है समझने का प्रयास करिएगा, लिखने का प्रयास करिएगा, ठीक है, अपनी ही भाषा में, ठीक है, जो आपको समझ में आए इसको पढ़िएगा, यहाँ से समझ में आ जाएगा। दोबारा से पढ़िए। शिक्षा में सूचना संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग शिक्षण अधिगम क्रिया को रुचिकर, सुगम व आसान बनाने में सहायता करता है, ठीक है, यानी कि सहायता करता है। वर्तमान में इसका उपयोग शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में मूल्यांकन, प्रशासन और शोध में व्यापक रूप से किया जाता है। यानी कि आप जानते हैं हर क्षेत्र में जो है आईसीटी का प्रयोग होता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। वर्तमान में शिक्षा में तो होता ही होता है, जैसे कि हम आपको पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है,
हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप अपने घर बैठे पढ़ रहे हैं इस प्रकार से। और यहाँ उदाहरण के तौर पे देखिएगा, आईसीटी के उदाहरण कौन कौन से होते हैं। तो ईमेल होता है, ईमेल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संदेश भेजने और साझा करने के लिए होता है ईमेल, ठीक है। वेबसाइट क्या होता है, जानकारी प्रदान करने और ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए होता है। तो वेबसाइट जानकारी, जैसे कि आप जो है अपना जो है आप जो है वेबसाइट पे चेक करते हैं कि आपका नोटिफिकेशन आया कि नहीं आया, ठीक है, कि आपका पेपर कब है, ठीक है। जैसे कि आपको सूचना मिल ही गई है कि हाँ आपका पेपर कब है, ठीक है। 31 दिसंबर से जो है 7 जनवरी के बीच में पेपर है, ठीक है, 2025 और 26, ठीक है। तो इसी प्रकार से अभी आपका एडमिट कार्ड भी नहीं जारी हुआ है, ठीक है, तो वो भी आ जाएगा जल्द ही। और इसमें आप क्या देखेंगे, सोशल मीडिया लोगों को जुड़ने और जानकारी साझा करने के लिए होता है। ऑनलाइन शॉपिंग क्या होता है, ऑनलाइन उत्पाद खरीदने और बेचने के लिए होता है। तो ऑनलाइन शॉपिंग तो आप जानते ही हैं, ठीक है, ऑर्डर करते हैं कुछ भी आपको मंगाना हो। इसके बाद आपको देखना है आईसीटी का महत्व। तो आपको ध्यान रखना है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो आप पढ़ेंगे तो ये इसी के जरिए आप पेपर में जो है अच्छा जो है परफॉर्मेंस कर पाएंगे, ठीक है, यानी कि अच्छा एग्जाम दे पाएंगे। संचार क्या होता है, लोगों को एक दूसरे से जुड़ने और जानकारी साझा करने में मदद करता है। शिक्षा, ठीक है, तो यानी कि आईसीटी, तो आईसीटी का जो है संचार, ठीक, संचार में जो है आईसीटी का महत्व होता है। शिक्षा में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम, ई पुस्तकें, अन्य संसाधन प्रदान करता है। आईसीटी के माध्यम से शिक्षा भी जो है आपका बढ़िया हो गया है, ठीक है। तो आप अच्छे से अपने घर पे पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी आप जॉब करते हैं तो वहाँ भी थोड़ा बहुत समय आपको मिल जाए तो पढ़ सकते हैं। व्यापार व्यवसाय को अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार करने, ग्राहकों से जोड़ने और अपने संचालन को स्वचालित करने में मदद करता है, ठीक है, मदद करती है या करता है कह सकते हो। तो व्यापार जो भी पर्सन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो भी जो है जो प्रचार करते हैं तो इसी आईसीटी के माध्यम से, ठीक है। फिर सरकारी सेवाएं होती हैं, नागरिकों को सरकारी तक पहुँच यानी सरकार तक पहुँच प्रदान करता है और ऑनलाइन जो है सेवाओं को सुलभ बनाता है। सामाजिक विकास देख सकते हैं, सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने, सामाजिक नेटवर्क बनाने और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए एक उपकरण के रूप में काम करता है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट। अनुप्रयोग देख सकते हो तो इसको भी एक नज़र में देख सकते हैं आप। यह सूचना प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालित होती है, जिससे इंटरनेट, वायरलेस नेटवर्क, सेल फोन तथा अन्य संचार माध्यम शामिल होते हैं। और डिटेल में चाहे तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं आईसीटी महत्वपूर्ण अनुप्रयोग, ठीक है। शिक्षा जो हमने अभी आपको पढ़ाई दी है थोड़ा, व्यवसाय में, सरकार, ठीक है, स्वास्थ्य सेवा, अनुसंधान में, संचार प्रसारण, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप देख सकते हैं। शिक्षा, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। शिक्षण में आईसीटी का उपयोग ऑनलाइन शिक्षण, ई लर्निंग, शैक्षिक सामग्री तक पहुँचे और शैक्षिक